हेलो व्यूअर्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम बात कर रहे हैं चैप्टर 5 या अध्याय 5 की द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जीवन की मौलिक इकाई के बारे में। और इसमें हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बच्चों सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में, यानी कोशिकांग के बारे में। और इसमें हमने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है बच्चों, बाकी की जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उसे या कोशिकांग है उन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बिना वक्त गवाए बच्चों शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो शुरू करते हैं बच्चों गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस से, जिसे हम गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी एपरेटस इज ए सेल ऑर्गेनेली दैट कंसिस्ट ऑफ ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स called cisterns. These may connect to the ER endoplasmic reticulum. The materials synthesized near the endoplasmic reticulum are sent to Golgi bodies, where these materials, protein, lipid, etc., are stored, modified, packed, and dispatched in or out of the cell through Golgi apparatus as per the need of the cell. यानी गोल्जी बॉडी उपकरण एक कोशिकांग है जिसकी झिल्ली से बंधे पुटिकाओं का एक नेटवर्क होता है जो ढेर में से एक दूसरे से के समांतर व्यवस्थित होता है, सिस्टर्न कहलाता है। और ये ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा होता है। ईआर के पास संश्लेषित सामग्री को गोल्जी बॉडी में भेजा जाता है, जहां ये सामग्री प्रोटीन, लिपिड आदि बनाती है। कोशिका की आवश्यकता के अनुसार गोल्जी उपकरण के माध्यम से कोशिका के अंदर और बाहर संग्रहित, संशोधित, पैक और भेजा जा सकता है। यानी बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, जो प्रोटीन, लिपिड, ये सारी चीजें बनी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो सारी की सारी पैक होकर के अलग अलग जगह पे भेजने का काम गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी करता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों लाइसोसोम की। Apart from other works, Golgi apparatus is also involved in the formation of cell organelles known as lysosome. Lysosome contain powerful digestive enzyme which are made by RER and packed into lysosome by Golgi apparatus. यानी अन्य कार्यों के अलावा गोल्जी उपकरण लाइसोसोम नामक कोशिकांग के निर्माण में भी शामिल होता है। लाइसोसोम में एक शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है जिसे RER द्वारा बनाया जाता है और गोल्जी तंत्र द्वारा लाइसोसोम में पैक किया जाता है। अब ये क्या करता है बच्चों, These enzymes are capable to break down, digest all organic material. Lysosome are the waste disposal system of cell. They digest any foreign material or worn out cell organisms and keep the cell clean. यानी ये एंजाइम सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने, पचाने और पर्याप्त सक्षम है। लाइसोसोम कोशिका के अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। वे किसी भी भारी पदार्थ या घिसे पिटे कोशिकाओं को पचाता है और कोशिका को साफ रखता है। But sometimes due to disturbance in cellular metabolism, if the cell get damaged, the lysosome may burst and its digestive enzymes start digesting their own cell. Thus, they are also called as suicide bags of a cell. यानी कभी कभी सेलुलर चपाचप में गड़बड़ी के कारण यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाता है और इसके पाचन एंजाइम अपनी कोशिका का पाचन शुरू कर देते हैं, इसलिए इसे कोशिका का सुसाइड बैग भी कहा जाता है बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है बच्चों, अब ए सेल ऑर्गेनेल नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया ऑल नेसेसरी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस chemical activities to perform different life process is released by mitochondria for life in form of ATP, adenosine ट्राइफॉस्फेट, जिसकी फुल फॉर्म है बच्चों। यानी एक कोशिकांग की जिसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है, विभिन्न जीवन प्रक्रियाओं को करने के लिए, विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक सभी ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा ATP के रूप में जीवन के लिए जारी रखने के लिए दी जाती है बच्चों। Mitochondria provides energy to cell by producing ATP. Therefore, it is also known as powerhouse या energy plant of the cell. ATP is produced in mitochondria by the process of respiration. यानी माइटोकॉन्ड्रिया ATP का उत्पादन करके कोशिका का ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा संयंत्र भी कहा जाता है। श्वसन की प्रक्रिया द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का उत्पादन होता है बच्चों। फिर आगे क्या कह रहा है बच्चों इस बारे में कि द बॉडी यूजेस एनर्जी स्टोर्ड इन ATP फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरी पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। यानी शरीर विभिन्न गतिविधियों के लिए ATP में संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली छिद्रपूर्ण होती है जबकि आंतरिक झिल्ली गहराई में मुड़ी होती है। फिर और क्या कहता है बच्चों,
Mitochondria is a cell organelle that has its own DNA and ribosome. Therefore, it can make some of its protein by its own. यानी माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है जिसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए ये अपना कुछ प्रोटीन स्वयं ही बना सकती है बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों वैक्यूल्स या रसधानियों की बच्चों। तो वैक्यूल्स क्या करते होते हैं बच्चों? वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड और एब्सेंट इन एनिमल सेल्स बट इन प्लांट सेल्स दे आर वेरी लार्ज इन साइज एंड जनरली centrally located in the cell. In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. यानी पशु कोशिकाओं में रसधानियां छोटे आकार की होती हैं या अनुपस्थित होती हैं, लेकिन पौधों की कोशिका में वे आकार में बहुत बड़ी होती हैं और आमतौर पर कोशिका के केंद्र में स्थित होती हैं। पादप कोशिका में रसधानियां कोशिका रस से भरी होती हैं और कोशिका को स्फूर्ति और कठोरता प्रदान करती हैं। Many substances such as amino acid, various organic acid, some protein, sugar, etc. are stored in it that has importance in the life of this plant cell. यानी इनमें अमीनो एसिड, विभिन्न कार्बनिक अम्ल, कुछ प्रोटीन, शर्करा जैसे आदि जैसे कई पदार्थ संग्रहित होते हैं जिनका पादप कोशिका जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों। फिर क्या कहता है बच्चों ये? द सेल मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल्स इज नोन एज टोनोप्लास्ट. इट कीप्स द कंटेंट ऑफ द सेल सेपरेट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. यानी रिक्तिकाओं की कोशिका झिल्ली को टोनोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। ये कोशिका रस की सामग्री को कोशिका के साइटोप्लाज्म से अलग रखने का काम करती है बच्चों। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स also plays also important role in expelling excess water and some waste from the cell. यानी एक कोशिकीय जीवों में विशेष रसधानियां कोशिका से अतिरिक्त पानी और कुछ अपशिष्ट को बाहर निकालने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों आपका प्लास्टिड। यानी प्लास्टिड क्या है बच्चों? प्लास्टिड इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली दैट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. यानी प्लास्टिड एक दोहरी झिल्ली बंधा कोशिकांग है जो केवल पादप कोशिकाओं में रहता है। प्लास्टिड आर ऑफ टू टाइप्स. यानी प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों आपका ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम व्हाइट और कलरलेस कहते हैं. दिस प्लास्टिड इज कलरलेस स्टोर्ड फूड मटेरियल सच एज प्रोटीन, स्टार्च, ऑयल इन प्लांट्स. दिस प्लास्टिड इज फाउंड इन नॉन ग्रीन लिविंग प्लांट सेल. यानी ल्यूकोप्लास्ट क्या है बच्चों? सफेद या रंगहीन प्लास्टिड है, रंगहीन होता है ये, और ये पौधों की कोशिकाओं में प्रोटीन, स्टार्च, तेल जैसे खाद्य उत्पादों को संग्रहित करता है। प्लास्टिड गैर हरे जीवित पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है बच्चों। फिर आता है बच्चों क्रोमोप्लास्ट. दीज आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कलर पिगमेंट लाइक येलो, ऑरेंज एंड रेड प्रेजेंट इन दीज प्लास्टिड विच प्रोवाइड डिफरेंट कलर टू द फ्रूट एंड फ्लावर. यानी इस प्लास्टिड में पीले, नारंगी और लाल जैसे विभिन्न प्रकार के रंग द्रव्य होते हैं जो फूलों और फलों को अलग अलग रंग प्रदान करते हैं बच्चों। फिर बात कर लेते हैं बच्चों क्रोमोप्लास्ट की। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है बच्चों? क्रोमोप्लास्ट है आपका जिसे हम क्लोरोप्लास्ट भी बोल देते हैं बच्चों। क्रोमोप्लास्ट दैट हैज ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इट इज नोन एज क्लोरोप्लास्ट दैट गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स ऑफ द प्लांट. क्रोमोप्लास्ट जिसमें हरा रंग द्रव्य क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है, जो पौधों को हरा रंग देता है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द लिविंग वर्ल्ड दैट इज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरोप्लास्ट. द स्पेस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा विच इज ए फिल्ड विद ए लिक्विड कॉल्ड मैट्रिक्स. यानी सजीव जगत में सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक प्रक्रिया यानी प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर का स्थान स्ट्रोमा कहलाता है और जो मैट्रिक्स नामक द्रव्य से भरा होता है बच्चों. अब मेन बात क्या आती है बच्चों? देयर आर न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्ड स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन स्टोमा कॉल्ड थैलेकोइड्स. यानी स्टोमा में कई झल्लेदार संरचनाएं अंतर्निहित होती है जिसे थैलेकोइड के नाम से जाना जाता है. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम. यानी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड का भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं बच्चों. तो बच्चों ये वहाँ हो गई आपकी वीडियो कंप्लीट और ये वाला आपका टॉपिक भी. आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. थैंक यू.